हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल यानी आरएमएस प्रवेश परीक्षा खत्म हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। और जो कट ऑफ है वो इस बार क्या रहेगी, तो इसमें जब मैं पूरा एनालिसिस करता हूँ, दोबारा से देखता हूँ क्वेश्चंस को, मैंने देखे कि गलत क्वेश्चंस हैं या ड्रॉप होंगे क्वेश्चन, सारी चीज़ें। और तीनों सब्जेक्ट्स की बात देखकर, अपने टीचर से और भी एनालिसिस को देखकर, तो इसमें एक निष्कर्ष निकलता है, यह वाकई कुछ भी हो सकती है। लेकिन किस कैटेगरी के लिए, सवाल है किस कैटेगरी में कुछ भी हो सकती है। क्या ये डिफेंस कैटेगरी में, गर्ल्स कैटेगरी में, किस में ये कुछ भी हो सकती है, थोड़ा सा उसको हम देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो। और हॉस्टल बैच से आप जुड़ सकते हैं, इस नंबर पर कॉल करके प्रॉपर इंफॉर्मेशन ले लीजिए। कक्षा 6 और कक्षा 9 के लिए शानदार तैयारी ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी कराती है। लाइव क्लास के थ्रू भी ले सकते हैं आप हमसे कोचिंग। अगर आपको शानदार कंटेंट चाहिए, अच्छा क्वालिटी कंटेंट चाहिए, तो आरएमएस में सैनिक स्कूल में तो यहाँ से जुड़ सकते हैं। देखिए, ये बच्चे हमारे कक्षा 9 के पेपर देने गए थे और ये लिस्ट हमने जारी कर रखी है। और देश की पहली एकेडमी बन गई जिसने लिस्ट जारी कर दी भी कितने बच्चे पेपर देने जा रहे हैं, नहीं तो कोई जारी नहीं करता। ठीक है, और कक्षा 6 की ये लिस्ट है। और जो अभी हमारी टीम ने सिलेक्शन देखा है बच्चों का, तो 12 बच्चे, इस 47 बच्चों में से 12 बच्चे हमारे पास डिफेंस कैटेगरी के हैं। इनमें से 12 बच्चे डिफेंस कैटेगरी के और 8 जो बच्चे हैं वो आराम से सिलेक्शन ले रहे हैं, 8 बच्चे। तो लगभग अगर मैं कहूँगा तो 66% प्लस 66% के आसपास सिलेक्शन रेशियो है डिफेंस कैटेगरी के बच्चों के लिए। तो सबसे शानदार स्थान बन चुका है। जो पेरेंट्स डिफेंस कैटेगरी से आते हैं और अपने बच्चों को राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में भेजना चाहते हैं, तो इससे अच्छा सिलेक्शन रेशो किसी एकेडमी का नहीं हो सकता। और बता के मैं फिर से बात करता हूँ भाई, देखो हो सकता है बाद में बहुत सारी एकेडमी आ जाए, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन कहने लगे कि नहीं हमने तो 100 बच्चे करा दिए। लेकिन देखो ये बातें तो कोई कुछ भी नंबर लिख दे, मैं लिख दूं यहाँ पे 200, कल को अगर लेट अस सपोज मैं ये लिस्ट जारी नहीं करता, ठीक है, और मैं कल को ज़्यादा नहीं तो 8 की जगह मैं 20 तो कह ही सकता था। बताइए मुझे, मैं कह देता कि 20 बच्चे सेलेक्ट हो गए और आप मान भी लेते, है ना। तो मतलब ये समझो कि जब भी ये सिलेक्शंस दिखाए जाते हैं, जो भी एकेडमी दिखा रही है, अगर वो इस तरह की लिस्ट जारी नहीं कर रही है तो उसमें लगभग 90% का झूठ होता है। 90% का, 80 से 90% झूठ होते हैं इसमें। ठीक है भाई, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। क्लियर। और देखो यहाँ पे अगर कक्षा 6 है भाई, एक भी बच्चा अगर कहीं और होता तो एक भी बच्चा सेलेक्ट नहीं होना। और ये 16 बच्चे छोड़ो, 160 भी अगर देने चले जाएं, ये सच्चाई है। बट आपको खुद तय करना है भाई। और ये बच्चे हैं, ये हॉस्टल बैच अब समाप्त होने वाला, 18 जनवरी को लास्ट हो जाएगा सैनिक स्कूल। तो देखो, मैंने याद पॉइंट है कि भाई कुछ भी हो सकती है। क्या मतलब है कुछ भी हो सकती है? तो सबसे पहले तो देखो, ये तो सेम लेवल है, यहाँ पे तो सब बच्चों को 18 नंबर लाने ही है। 18 नंबर हर बच्चे को लाने हैं, 18 नंबर लाते ही वो क्वालिफाई कर जाएगा। तो बात आ रही है सारी घूम कर यहाँ कि 150 में से क्या कट ऑफ बन सकती है। सबसे पहले एक बार इस पिछले साल की कट ऑफ को देख लो भाई, ये है 118। और बस इसमें एक बात का ध्यान रखना कि बहुत सारे, देखो जब पेपर देकर बच्चा बाहर आ जाता है और जो बहुत सारे एक्सपर्ट्स होते हैं, तो उस पेपर को देखकर वो सबको आसान लगने लगता है। हमेशा ध्यान रखना, एग्जाम सेंटर के अंदर जब जो पेपर देता, चाहे बच्चा हो या बड़ा हो, उसको ही पता है कितना लेवल होता है। लेकिन एग्जाम के बाहर आते ही सब पेपर आसान हो जाते हैं और सब उसके टीचर्स बन जाते हैं। ठीक भाई, मैं तो एक बात नहीं देख रहा हूँ, एक बात भी व्यूअर आप मेरी बात से सहमत होंगे, जितने भी भारत में अकेडमी तैयारी करा रही हैं, उनकी किसी की ये हिम्मत नहीं है कि उनके यहाँ से कितने बच्चे पेपर देने जा रहे हैं, कितने सर, ये बताने की किसी की हिम्मत नहीं है। लेकिन ये सब बता देंगे कितने नंबर पर सेलेक्ट होगा, सब बता देंगे। आप चेक कर लो, एक से एक बता देगा कि भाई इतने नंबर पर बच्चा सेलेक्ट हो जाएगा। अरे जब इतने नंबर पर बच्चा सेलेक्ट हो जाएगा तो इस तरह की एक लिस्ट डाल दो ना और बता दो ना आपके कितने बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे। बताइए ना मुझे भाई, जब आपको पता है कि भाई इतने नंबर पर बच्चा सेलेक्ट हो जाता है, तो आपने अपने वहां के बच्चे देख लिया होंगे कितने नंबर। तो मतलब एक प्रकार से मेरा मानना यह है कि हवा हवाई चीजें होती हैं, ठीक। और फिर बस ये है, सारी भविष्यवाणी हो जाती है, लेकिन जो चीज है जो उनके हाथ में है उसको कोई नहीं करना चाहता। अब मैं बात करता हूं, देखो जब इसमें मैं बता चुका हूँ, जनरल नॉलेज बहुत एनालिसिस निकल कर आ रहा है, आसान है, जनरल नॉलेज आसान है। हाँ हो सकती है भाई, किसी बड़े बच्चे के लिए आसान हो सकती है, जिसको जो एक बार गवर्नमेंट जॉब का पेपर निकाल चुका उसके लिए आसान हो सकती है, या जिसके हाथ में मोबाइल है वो तुरंत क्वेश्चन देख लेगा, उसको आसान लगेगा। जैसे मान के चलो सबसे छोटा महाद्वीप है, सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, ठीक है, तो भाई किसी के लिए आसान है क्योंकि उसको पेपर थोड़ा अटेम्प्ट करना है। वो एक बार यूरोप बोलेगा, एक बार ऑस्ट्रेलिया बोलेगा, अच्छा क्या फिर कहेगा अच्छा अच्छा ये तो ऑस्ट्रेलिया है, तो आसान तो है ये, ठीक है।
तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि ये पेपर जो आसान मुश्किल होता है तो इसको ज़्यादातर जो बताने वाला मैं देख रहा हूँ वो होता है जिससे आज तक ना तो शायद कोई पेपर निकला है तो वो होगा, ठीक है, या जो बाहर एकदम दर्शक है। और दर्शक को तो आपको पता ही है, जब क्रिकेट वगैरह के मैच होते हैं तो जब कोई गेंद आती है, अरे इस पे तो छक्का लगना था, ठीक, तो वो तो है ना, क्या कैसी मतलब वो ये समझ लो ये वाली कहानी है। अब बात करिए जनरल नॉलेज की। जनरल नॉलेज को जब मैं क्लोजली मॉनिटर करता हूँ उसमें 7 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका अता पता नहीं है। 7 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे जिनका अता पता नहीं है, बिल्कुल नए, आउट ऑफ द बॉक्स, ठीक है भाई। तो यहाँ पे बच्चा तुक्के लगाएगा तो 2-3 उसके ठीक भी, मैं मानता हूँ 8 क्वेश्चन है, 8 में से दो दो तुक्के लगा लेगा, ठीक है, तो 6 क्वेश्चन तो यहाँ चले गए बच्चे के। 10 क्वेश्चन के ऐसे आसपास हैं जो ट्रिकी हैं, अच्छे खासे लेवल है, ठीक है, तो 10 में से बच्चा अगर तुक्के भी लगाए 2-3 यहाँ ठीक कर लेगा तो 7 यहाँ चले गए। तो मतलब मेरा मानना है 13 क्वेश्चन तो बच्चे के जाने ही जाने हैं, एवरेज बच्चे के जाने हैं। तो जब इसको आप 13 से मिनिमाइज कर लेते हो तो ये जीके का स्कोर जो बहुत आसान है 35 पर आके रुक जाएगा। तो 35 का स्कोर शानदार स्कोर है, अच्छा स्कोर है। और मैं कह दूं हर बच्चा इसमें 25 नंबर हर बच्चा लगभग इसमें कवर भी कर लेगा, जो ठीक ठाक, जो चाहे किसी ने कम भी जीके पढ़ी है वो भी 25 नंबर ले जाएगा। तो 25 से लेके और हाईएस्ट जा रहा है 35। मतलब ये इस तरह की जनरल नॉलेज है जिसमें पास होना भी आसान है और 30 स्कोर करना भी आसान है, लेकिन 35 से ऊपर जाने का इसमें कोई रास्ता नहीं है, ठीक है, 35 मार्क्स से ऊपर जाने का इसमें कोई रास्ता नहीं है। तो मैं इसको ऊपर वाला ही ले लेता हूँ, 35 मार्क्स ले लेता हूँ, ठीक। और अब आ जाइए रीजनिंग पर। भाई रीजनिंग बहुत शानदार है, तो मैं बता दूं जो बच्चा 40 नंबर लेके आ रहा है वो अच्छा खासा स्टूडेंट है, ठीक है, उसका बहुत बढ़िया लेवल है 40। और मैथ में तो मैं कह सकता हूँ कि 1-2 क्वेश्चन हर बच्चे से गलत हो जाता है, चाहे कितने एक्सपर्ट हो। 48 नंबर, ठीक है, 13, ठीक है भाई, ये 123 का मेरा इसमें है। लेकिन सिविलियन कैटेगरी के बच्चे इसमें बहुत मेहनत करते हैं, तो 4-5 नंबर इसमें आप और जोड़ लो, जो भी बनेगा वो इसमें बन सकता है। तो 130 के आसपास हो सकती है कट ऑफ। अब मैं ये आज का जो हमारा वो विश्लेषण है, जो हमारा शीर्षक है कि ये वाकई कुछ भी हो सकती है, ये सारा का सारा खेल अटका हुआ है। अब जो वो सिविलियन कैटेगरी में 10% है उसमें क्या है, जब मैं 10% की बात करता हूं सिविलियन कैटेगरी में, तो भाई 36 बच्चे निकल कर आ गए। इसमें जिस बच्चे के 2-3 क्वेश्चन रीजनिंग के ज्यादा हो गए वही वही इसमें आगे निकल जाएगा, बस इतनी बात है। कितने गुना शॉर्ट लिस्ट करते हैं। अब पता चला इन्होंने 36 बच्चों की जगह टोटली 2 गुना 72 बच्चे ही बुलाए इंटरव्यू के लिए। तो ये ऐसा हो सकता है 36 की जगह 5 गुना बुला लें, 180 बुला लें, तो वो एक अलग अब मुद्दा बन चुका है। वो तो अब जब रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा। ऐसा भी हो सकता है भाई, मैं बता रहा हूं आपको, ऐसा भी हो सकता है ये सिविलियन की कट ऑफ इससे नीचे चली जाए। अरे क्या पता, ऑफिसर लेवल में कितने बच्चों ने फॉर्म भरा है, ऑफिसर लेवल ने फॉर्म ही नहीं भरा। अब एक बात से हम जरूर यहाँ से निष्कर्ष निकाल सकते हैं, और 9th का तो एज इट इज रहेगा, वो उसमें उसको भी मैं यही बातें मानकर चलो जो मैं इसमें बता रहा हूँ। इसमें एक चीज जरूर है, क्लास 6 की मैं बात करूँ, अगर इसमें पिछली बार वाली बात होती जो पिछली बार थी, तो कट ऑफ एज इट इज जानी थी, ये बात तय है। अगर इसमें ये रिजर्वेशन चेंज ना हो तो ये सेम कट ऑफ जानी थी। और जब आप कट ऑफ आएंगे तब आप देख लेंगे, आपके सामने ही आ जाएगी, सब चीज़ें आपके सामने निकल कर आ जाएंगी जब आपका ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है भाई, क्लियर। और 9th के बच्चों की बात करूँ तो 9th में मैथ्स तो एज इट इज था। साइंस इस बार मैं कहूँगा शानदार था, अच्छा साइंस दिया उन्होंने। तो वहाँ पे भी नीचे वाला जो केस है वो बड़ा डाइसी हो गया है, कितनी वैकेंसीज हैं वो सारी चीज़ें नहीं पता है, तो इसमें भी कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन आ गया है, क्लियर। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। तो अब इसमें हम बात करें, ये 200 में से कट ऑफ बनेगी क्लास 9 की, वो भी डिक्लेयर हो जाएगी। तो ये तो पिछली साल की है, इससे एक मोटा मोटा आइडिया तो बच्चों को मिल ही सकता है। एटलीस्ट डिफेंस के जो बच्चे हैं उनको तो क्लियर कट आइडिया यहाँ से मिल ही रहा है क्या स्थिति बन रही है ना। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ भाई, अब क्या है, जिन बच्चों का इस कट ऑफ के आसपास भी नंबर नहीं है उनके लिए क्या है, उनके लिए मेरी एक राय है, AISS का एग्ज़ाम है भाई, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का, 18 जनवरी, उसमें पूरी ताकत लगा दो। वो पूरा पेपर मैथ्स पर टिका है, ठीक है, और यहाँ पर मैथ्स कुछ आता नहीं है, RMS में कम बहुत हल्का आता है। और कक्षा 6 के लिए भी सेम सिचुएशन है, कक्षा 6 में RMS में मैथ्स बहुत हल्का आया था, सैनिक स्कूल में बहुत अच्छा खासा मैथ आता है। और बीच में यूपी सैनिक स्कूल का जिन बच्चों ने फॉर्म भर रखा है उसकी तैयारी है। तो इन सारी चीज़ों को आप टारगेट बना के आगे जुट जाइए।
और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो। उम्मीद करता हूँ आपको ये विश्लेषण बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर सीरियस पेरेंट्स हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।